दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृपक्ष व श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि पितरों को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहे हैं। वहीं इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृ के पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। श्रद्धा भाव रखते हुए पूर्वजों का श्राद्ध पितरों की शांति के लिए विधि विधान से करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बहुत जरूरी है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपायों को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पितृपक्ष में इन चीज़ों का भूल कर भी ना करें सेवन। नंबर 1, मसूर की दाल। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। नंबर 2, पक्का चावल, जिसे उसना भी कहा जाता है। इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 3, मूली और गाजर। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का संबंध राहु से होता है। नंबर 4, अरबी। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, दूध। पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 6, लोहे के बर्तन। भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे का बर्तन इस्तेमाल
भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में बना खाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को शब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। नंबर 5, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवों को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्मा जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। नंबर 5, शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिणमुखी लौ करके जलाएं। नंबर 5, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 6, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। नंबर 7, पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्री भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्री भागवत गीता का पाठ करें। नंबर 8, पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जाप अनुष्ठान करें। नंबर 9, प्रतिदिन पितृसूत्र के पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है।
नंबर 10, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।